और चले खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां पर कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने सुसाइड कर लिया है शराब में, जहां पर पॉइजन मिलाकर खुदकुशी की। सुसाइड नोट में इति तिवारी का जिक्र बताया जा रहा है। देखिए, जिस लड़की का नाम लिखा है, जिसका जिक्र किया है, जिससे लगातार परेशान हो चुका था, सुसाइड नोट के आधार पर बताया जा रहा है कि लड़की का नाम था इति तिवारी। लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी इति, और इसी कारण से कारोबारी भूपेंद्र ने अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट में यह खुलासा किया। फोन, फ्लैट और कार की मांग कर रही थी लड़की। युवती की भूपेंद्र से पब में दोस्ती हुई थी। सुसाइड नोट में 3 दोस्तों की और भी नाम बताए जा रहे हैं। इति की बैंक डिटेल्स अब पुलिस खंगाले की। इति को लेकर अब जांच जो है शुरू की जा रही है। पुलिस हनी ट्रैप एंगल से भी जांच कर रही है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस पूरे ही मामले में जांच अभी पुलिस की ओर से की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी, जिनका ये फोटो आप देख रहे हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि इति नाम की लड़की लगातार भूपेंद्र को परेशान कर रही थी। अखिलेश हमारे साथ इस वक्त इंदौर से सीधे जुड़ चुके हैं। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, देखिए, खुलासा हुआ है, सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इति तिवारी नाम बताया जा रहा है लड़की का, जिससे लगातार परेशान था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो एंगल सामने आ रहा है, हनी ट्रैप एंगल, इस आधार पर भी पुलिस जांच कर सकती है। बताइए जरा, कहां तक ये अखिलेश जांच पहुंची अभी? बिल्कुल, जो सुसाइड हुआ है भूपेंद्र ने किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक युवती है, उसे लगातार परेशान कर रही थी, और इन दोनों की जो मुलाकात है वो पब में हुई थी, और उसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हुई, और दोस्ती होने के बाद प्रेम प्रसंग हुआ। साफ तौर पर भूपेंद्र का कहना पड़ रहा है कि कह भी रहा है कि जो इति का पति है, उसकी पूरी जो जानकारी है वो उसके पति को थी, और जिस प्रकार से लगातार जो इति उसको परेशान कर रही थी, 25 लाख रुपए की उसने डिमांड की थी। 25 लाख रुपए भूपेंद्र दे भी चुका था। उसके बावजूद वो फ्लैट और उसके साथ एक आईफोन और एक गाड़ी की जो मांग है उसके द्वारा लगातार की जा रही थी, और भूपेंद्र को यही डर सता रहा था कि अगर इति को अगर फ्लैट नहीं दिलवाया गया तो वो थाने जाकर शिकायत दर्ज करा देगी, या फिर झूठे जो आरोप प्रकरण है वो दर्ज करा देगी। इसकी जो जानकारी उसने अपने दोस्तों से भी छुपाई कि इति को वो कितने पैसे दे चुका है। परिवार से भी उस पूरे मामले की जानकारी छुपाई, और उसने साफ तौर पर 5 नोट का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, और उसमें लिखा है कि इति के कारण वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, और जिस प्रकार से इति लगातार उसको ब्लैकमेल कर रही है, तो ब्लैकमेल के पीछे इति अकेली नहीं है, और भी उसके पीछे कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। इस तरह की जो जानकारी उसने सुसाइड नोट में भी दी है। और उसके बाद जो सुसाइड नोट है वो पुलिस के पास पहुंच चुका है, और साथ ही जो पुलिस है वो तमाम जो जांचें है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। ये लड़की कौन है अखिलेश, कहाँ रहती है, किसके संपर्क में है, कुछ इति को लेकर जांच में अभी सामने आया है? बिल्कुल, जिस प्रकार से इति का नाम सुसाइड नोट में सबसे पहले सामने आया था, और उसके बाद से परिवार से पूछताछ की गई तो इति के नाम का जिक्र हुआ था। बताया जा रहा है कि इति मुंबई में रहती है, हालांकि इंदौर में उसका क्या कनेक्शन है, इसकी जो जानकारी है वो जरूर पुलिस जुटाने का काम कर रही है। लेकिन इति को ढूंढने के लिए एक टीम मुंबई रवाना हो चुकी है। इस प्रकार की जो जानकारी वो सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इति के जो सीडीआर निकाली गई थी, लोकेशन निकाली गई है, तो वो मुंबई में पाई गई है। तो यही कारण है कि जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। जल्दी जब इति पुलिस की गिरफ्त में होगी तो तमाम तरह के जो खुलासे हैं वो इति खुद करेगी कि आखिरकार भूपेंद्र ने सुसाइड क्यों किया, और अगर किया भी है तो उसको ब्लैकमेल जो इति है वो कर रही थी, और इसने जो 25 लाख रुपए भी उनसे लिए। तो तमाम जो जांचें हैं और जो तमाम जो सबूत है वो कहीं ना कहीं पर पुलिस इकट्ठा करेगी, और उसके बाद इस केस को आगे पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, किस तरह से ब्लैकमेल कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इति कहां है। लगातार नजर बनाकर रखेगा अखिलेश। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी जुटाने के लिए। चलिए।